अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का चैप्टर 15 स्टार्ट करना है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले है इंड्यूस करंट। इफ़ द लूप ऑफ अ वायर इज़ मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैन इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस्ड। अगर एक आप वायर का लूप बना के उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं तो उस लूप में करंट आ जाता है, विच इज़ कॉल्ड इंड्यूस करंट, जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं। इसके बाद अगली डेफिनेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ। द प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस करंट आई एंड रेजिस्टेंस आर इन द लूप ऑफ वायर आई इंटू आर इज़ कांस्टेंट एंड इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। कि अगर आप इंड्यूस करंट आई को और लूप की रेजिस्टेंस आर को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक कांस्टेंट जवाब आता है और ये कांस्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the process in which induced EMF and induced current are produced in the conductor when it is moved in a magnetic field is called electromagnetic induction। कि वो प्रोसेस जिसमें इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट पैदा होते हैं कंडक्टर के अंदर जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है EMF due to motion of a loop in a wire। के consider a straight piece of wire of length L placed in a magnetic field of a permanent magnet। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ नीचे, और दरमियान में एक लूप ऑफ वायर रखा हुआ है जिसके साथ गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। द वायर इज़ कनेक्टेड विद द गैल्वानोमीटर G। इस वायर को आपने गैल्वानोमीटर से लगाया हुआ है। दिस फॉर्म अ क्लोज पाथ और लूप विदाउट एनी बैटरी। इससे क्लोज पाथ या लूप बनता है बग़ैर किसी बैटरी के। इन द बिगनिंग व्हेन लूप इज़ एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड नो करंट इज़ शोन बाय द गैल्वानोमीटर। शुरू में जब लूप जो है वो रेस्ट की हालत में होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कोई करंट गैल्वानोमीटर में से नहीं गुजरता। इफ़ वी मूव द लूप ऑफ वायर फ्राम लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लूप ऑफ वायर को लेफ़्ट से राइट को मूव करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अ करंट आई इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लूप, तो इससे एक करंट आई लूप के अंदर पैदा होता है। एंड गैल्वानोमीटर शो डिफ्लेक्शन, और गैल्वानोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करता है। एज़ वी स्टॉप मूविंग द लूप, जो ही हम इस लूप को हरकत देना बंद करते हैं, करंट आल्सो स्टॉप, तो करंट भी बंद हो जाता है। नाउ इफ़ वी मूव द लूप इन अपोजिट डायरेक्शन, अब अगर हम लूप को उल्टी साइड को मूव करवाएं, करंट आल्सो रिवर्सेस, तो करंट भी रिवर्स हो जाता है। इट्स डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। एंड गैल्वानोमीटर शो अपोजिट डिफ्लेक्शन, और गैल्वानोमीटर अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करता है। इसी तरह EMF ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, आप यही काम दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि एक बार मैग्नेट ले लें और एक कॉइल ऑफ वायर ले लें और कॉइल ऑफ वायर को गैल्वानोमीटर के साथ लगाया हुआ है। व्हेन देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, जब मोशन नहीं होगी, निस्बती मोशन मैग्नेट और कॉइल के दरमियान, द गैल्वानोमीटर शो नो करंट इन द सर्किट, तो गैल्वानोमीटर कोई करंट कॉइल में या सर्किट में शो नहीं करेगा। इफ़ द बार मैग्नेट मूव टूवर्ड द कॉइल, जैसे आपको नीचे वाली डायग्राम में नज़र आ रहा है, अगर ये बार मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करे, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेज़, तो कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। एंड गैल्वानोमीटर शो करंट इन वन डायरेक्शन, और गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो आपको करंट शो कर रही है एक सिमत में। सिमिलरली व्हेन बार मैग्नेट मूव अवे, इसी तरह से जब बार मैग्नेट को हम दूर हरकत देते हैं, अ करंट इज़ अगेन प्रोड्यूस, तो एक करंट फिर से पैदा होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में, बट फ्लक्स थ्रू द कॉइल डिक्रीज़, लेकिन इस दफ़ा कॉइल में से फ्लक्स बजाय इंक्रीज़ होने के डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये तो 5-6 केस हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आप फ़िलहाल इतनी करें, बाकी इंशाल्लाह कल।